नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दक्षिण भारत की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु में भाजपा का चेहरा और पूर्व जांबाज आईपीएस अधिकारी के अन्नामलई ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कयासों का बाजार हफ्तों से गर्म था, लेकिन अब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आधिकारिक तौर पर अन्नामलई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। साल 2021 में राजनीति में कदम रखने वाले अन्नामलई को तमिलनाडु में सिंघम और भाजपा का संकट मोचक माना जाता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज कुछ ही सालों में अन्नामलई का पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मोह भंग हो गया? क्यों उन्होंने पार्टी की तरफ से मिल रहे राज्यसभा सीट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब अन्नामलई की आगे की तैयारी क्या है। आज के इस वीडियो में हम इसी राजनीतिक भूचाल पर पूरा इनसाइट एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई और अब आगे क्या होगा। देखिए, अन्नामलई का ये इस्तीफा अचानक नहीं हुआ है। असल में इसके पीछे लंबे समय से सुलग रही नाराजगी और सिद्धांतों की लड़ाई है। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान अन्नामलई ने अपना 5 पन्नों का विस्तृत इस्तीफा पत्र सौंपा था और इस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पिछले 18 महीने से तमिलनाडु की राजनीति को लेकर के उनके और दिल्ली आलाकमान के विचारों में भारी मतभेद थे। असली विवाद शुरू हुआ गठबंधन की राजनीति को लेकर के। अन्नामलई का हमेशा से ये मानना था कि तमिलनाडु में भाजपा को बिना किसी बैसाखी के स्वतंत्र होकर के अपने दम पर मजबूत जमीन तैयार करनी चाहिए। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर के भाजपा को राज्य में अब तक का सबसे बेहतरीन 11% वोट शेयर भी दिलवाया था। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के तमिलनाडु में डीएमके विरोधी मोर्चा को मजबूत करने के लिए एआईए डीएमके और पुराने क्षेत्रीय नेताओं के साथ फिर से समझौता करने की रणनीति बनाई गई। अन्नामलई को ये कतई मंजूर नहीं था। जब उनकी मर्जी के बिना फैसले लिए जाने लगे और उन्हें साइडलाइन किया जाने लगा, तो उन्होंने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने के बजाय पार्टी छोड़ना ही बेहतर समझा। उन्होंने ये सोचा कि हम अगर अपने आत्मसम्मान को ही यहाँ पर समर्पित कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो फिर आगे हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी। और इसीलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। पार्टी के भीतर मतभेद तब और गहरे हो गए जब हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। अन्नामलई का ये भी मानना था कि पार्टी के इस हार के पीछे बिना सोचे समझे किए गए गठबंधन और स्थानीय नेताओं के गलत फैसले जिम्मेदार थे। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जब केंद्र सरकार ने सीबीएसई के स्कूलों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया, तो अन्नामलई ने अपनी ही सरकार के इस फैसले की खुलकर आलोचना की थी। उन्होंने इसे तमिलनाडु के छात्रों और सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ बताया और इसी घटना ने यह साफ कर दिया कि अन्नामलई अब भाजपा की राष्ट्रीय नीतियों के दबाव में रह करके तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल तो यही है कि अन्नामलई का अगला कदम अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। देखिए, सूत्रों और राजनीतिक जानकारों की माने तो अन्नामलई ने पीछे हटने का मन बिल्कुल नहीं बनाया है। वो बहुत जल्द एक नए राजनीतिक जन आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीने के भीतर वो अपनी खुद की एक नई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक ऐलान कर देंगे। तमिलनाडु में इस समय अभिनेता विजय की नई पार्टी यानी कि टीवीके के आने के बाद युवाओं में एक नई राजनीतिक लहर देखी जा रही है। अन्नामलई को पूरा भरोसा है कि राज्य के युवा, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, मौजूदा पार्टियों से नाराज जनता उनके इस राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ेंगे और नए विकल्प के साथ उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। दिलचस्प बात तो ये भी है कि आरएसएस के कई स्थानीय नेताओं और अन्य पार्टियों के कई अनुभवी चेहरों का समर्थन भी उन्हें पर्दे के पीछे से मिल रहा है। अब अन्नामलई का भाजपा से बाहर आना तमिलनाडु और दक्षिण भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ये एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की राजनीति के गढ़ में अपना खुद की स्वतंत्र पहचान बनाने की एक बड़ी और साहसी कोशिश है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और वैसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।